हमास के मुखिया याह्या सिनवार की मौत के बावजूद अल कासिम ब्रिगेड ने गाजा के भीतर आईडीएफ के धागे खोल रखे हैं। इजरायली फौज को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर हमास का सफाया कैसे करे, क्योंकि जिन जिन इलाकों से उसने पहले हमास को उखाड़ने का दावा किया था, अब उन्हीं इलाकों में हमास फिर से जिंदा हो चुका है और वो आईडीएफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और इसी कड़ी में आईडीएफ के एक सीनियर कमांडर को ढेर कर दिया था, जिसका एक वीडियो हमास ने जारी किया था। और इन हमलों की असल धुरी रफा शहर और जबालिया कैंप है, जो आईडीएफ के लिए मौत का जाल बनते जा रहे हैं। जी हां, अब अल कासिम ब्रिगेड ने जबालिया रेफ्यूजी कैंप में आईडीएफ के ऊपर एक बेहद ही बड़ा हमला किया है। अल कासिम का कहना है कि उसके लड़ाकों ने यहां पर पहले तो आईडीएफ के टैंकों, सैनिकों और बुलडोजर के आने की निगरानी रखी, और जैसे ही आईडीएफ का लश्कर वहां पहुंचा, वैसे ही उन्हें बारूद से उड़ा दिया गया। अल कासिम का कहना है कि उसके लड़ाकों ने सबसे पहले आईडीएफ के D9 बुलडोजर पर एक यासीन 105 गोला दागा और उसके बाद दूसरे बुलडोजर पर शावाज बॉम्ब से हमला किया, जिसकी वजह से बुलडोजर में जोरदार ब्लास्ट हुआ। अल कासिम ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि अल कासिम के लड़ाके पहले तो जमीन में विस्फोटक बिछा रहे हैं और उसके बाद जैसे ही दूर आईडीएफ का काफिला नजर आता है, वैसे ही ये लड़ाके उन पर रॉकेट और बमों से दनादन बमबारी शुरू कर देते हैं। इसके बाद आईडीएफ का एक बुलडोजर सामने नजर आता है, जिसके ऊपर अल कासिम का लड़ाका कुछ फायर करता है और जैसे ही ये विस्फोटक आईडीएफ के जवान को लगता है, वैसे ही वहां हल्का धुआं सा उठता है। जिस वक्त विस्फोटक आईडीएफ के जवान को लगता है, उस वक्त वो बोतल से पानी या कुछ और पी रहा होता है। और इसके बाद हमास के कुछ लड़ाके छिपकर एक लॉन्चर में लगातार रॉकेट भरकर उन्हें फायर करते हुए दिखते हैं। आपको बता दें कि इस हमले के दौरान गाजा के भीतर अल कुद्स ब्रिगेड ने भी आईडीएफ के ऊपर एक बड़ा अटैक किया। ये हमला पश्चिमी जबालिया कैंप में हुआ, जहां पर अल कुद्स के लड़ाकों ने शफ्तावी इलाके में आईडीएफ के रूट पर विस्फोटक बिछा दिया और जैसे ही आईडीएफ वहां से गुजरी, वैसे ही इस विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया गया।